अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन में इंस्टॉलमेंट्स वाला केस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लमसम वाला केस कर लिया था और इंस्टॉलमेंट में ऑप्शन नंबर वन इज रिजेक्ट एंड रिफंड। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देकर सॉल्व करते हैं। देखिए, एबीसी लिमिटेड अमाउंट कॉल्ड एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स बना रहा हूं, 2। अब क्वेश्चन में यहां मेंशन होगा, यहाँ पे एक्सेस मनी शेल बी रिफंडेड, रिफंड कर दी जाएगी। पास जर्नल एंट्री। तो दिस इज सुपर इजी क्वेश्चन। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, देखिए। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन कितनी आई, 15,000 इंटू 3, 45,000। इसको हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आप एक वर्किंग, वैसे तो बिना वर्किंग के भी हो ही जाएगा, आप एक एक्सेस मनी का वर्किंग नोट बनाएंगे। एक्सेस मनी निकलती कैसे, पहले आप वो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे एप्लीकेशंस कितनी आई, दैट इज 15,000 शेयर्स। फिर आप लिखेंगे आपने इशू कितने शेयर्स करे। ठीक है, इशूड या फिर इशूड की जगह वर्ड अलॉटेड भी यूज कर सकते हैं। आपने अलॉट करे 10,000 शेयर्स, राइट। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कि आपकी जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, एक्सेस एप्लीकेशन वही है 5,000। और अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, इनटू 3, दैट विल बी 15,000, 15,000। तो इस 15,000 को आपने क्या करना है, रिफंड कर देना है। तो देखिए, ये एक्सेस, ये 45,000 रुपीज आ गए, इसमें से 15,000 हमने रिफंड करने हैं। ये वर्किंग ना भी बनाते तो भी आप कर सकते थे इसको बहुत इजीली, कैसे, लेकिन आगे इसका यूज है, अभी तो नहीं है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए की कैपिटल हमने अलॉट कर दी है, तो वही ट्रांसफर करेंगे और बाकी पैसा यहाँ रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 15,000 रुपए। तो इट वॉज वेरी सिंपल, एक्सेस मनी रिफंडेड एंड शेयर्स अलॉटेड। अब इसके बाद पूरा क्वेश्चन 10,000 शेयर्स के हिसाब से सॉल्व होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5, दैट विल बी 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। फिर ये पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000। फिफ्थ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। उसके बाद 6 विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। कोई डाउट है तो पूछ लो। पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी। एक्सेस मनी ऑन फ्यूचर कॉल्स। फ्यूचर कॉल्स पे पैसा कहाँ एडजस्ट करा जाए, कैसे एडजस्ट करा जाए, तो मैं आपको बड़ी अच्छी सी टेक्निक सिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है, बड़ा शॉर्ट सा एग्जाम्पल लूंगा। इशूड 10,000 शेयर्स। ठीक है,
और पैसा कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए और फाइनल पे 2 रुपए। ठीक है, एप्लीकेशंस जो आई हैं वो आ गई 15,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, अब इसकी आपने सिर्फ वर्किंग्स ही समझनी है, वर्किंग्स में ही सब कुछ है। तो वर्किंग, जब ऐसा कोई क्वेश्चन है पहले आप वर्किंग करो, स्पेस छोड़ दो। जर्नल एंट्री का आपको पता ही है 10-12 एंट्री जो होनी है उसका स्पेस छोड़ दो। अब इसके अंदर दो इसकी, दो इसकी, दो इसकी, 6 एंट्रीज होनी है सारी। तो 6-7 एंट्रीज, 8 एंट्रीज का आप स्पेस छोड़ दो और फिर आप वर्किंग्स बनाओ। और वर्किंग्स क्या कहती है? वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहली वर्किंग क्या होगी? एक्सेस मनी। ठीक है, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी हम कैसे निकालते हैं? एप्लीकेशंस देखिए पहले आप, एप्लीकेशंस है 15,000, अलॉटमेंट देखिए, अलॉटमेंट है 10,000। ठीक है, अब यहां पर आपको पता चल जाएगा एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है, एज वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो एक्सेस एप्लीकेशन है 5,000 शेयर्स पे, और जब आप लगाएंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो इसको मनी से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो 15,000 रुपए एक्सेस आए हुए। क्लियर? 15,000 रुपए हमारे पास एक्सेस आ गए। अब क्या करने से आगे एडजस्ट करना है, राइट? तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे हमारे अलॉटमेंट के ड्यूज क्या है, हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है। और अलॉटमेंट मनी कैसे निकलेगी? 10,000 शेयर्स हैं, जितने शेयर्स हम देंगे उसी पर तो पैसा मंगवाएंगे, इंटू 5, दैट विल बी 50,000। तो बस ये एक्सेस मनी है, एडजस्ट कर दो 15,000 रुपए, तो आपका बैलेंस निकल आएगा जो आपने अलॉटमेंट पे लेना है, और आप शेयर होल्डर से बैलेंस पैसा ले लोगे। ठीक है, ये जो पैसा आपने 15,000 एडजस्ट करा है, अगर थोड़ा सा अच्छे अकाउंटेंट, अच्छे लेवल पे के आप अकाउंटेंट हो तो आप समझ जाओगे कि इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब आपके ऊपर है, आप इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल के उसमें डालो या ना डालो। इफ क्वेश्चन से इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलो तो खोलेंगे, नहीं तो जो मैं आगे करने जा रहा हूं ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी कैलकुलेशन? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। ओके सर, समझ आ गया। अब आपने देखना है जर्नल एंट्री कैसे होती है। देखिए, जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 3। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वर्किंग्स कर ली हैं, तो वर्किंग्स में आपने दिखा दिया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री में रेड से लिखूंगा। ठीक है, तो आप भी दूसरा पेन, 2 पेन यूज करें तो बहुत बढ़िया हो जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब ये देखिए सारा खेल इसी एंट्री का है। ये जो एप्लीकेशन पे पैसा है आपको इसको जगह जगह भेजना है, तो कुछ पैसा तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, और जो फालतू का पैसा आगे एडजस्ट करा है, आगे कहाँ एडजस्ट करा है? आगे आपने एडजस्ट करा है यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जो एप्लीकेशन पे पैसा है वो अलॉटमेंट के लिए आपने ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर करा? 15,000। ठीक है, अच्छा इसी की जगह पर अगर हम चाहें तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। मैंने कहा आप अच्छे अकाउंटेंट बन जाओ उसके बाद। और बाकी 30,000 का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। 30,000 कैसे है ये तो सबको क्लियर ही है, 10,000 शेयर इशू कर रहे हो और 3 रुपए उस पर एप्लीकेशन मनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, शेयर्स अलॉटेड एंड, सिर्फ ये लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड शेयर्स अलॉटेड। थर्ड, अब थर्ड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे। ड्यू का मतलब क्या है? अब क्या आपने वो पैसा लेना है, कितना लेना है? 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 50,000 रुपीज। ठीक है, पूरा ड्यू तो पूरा पैसे ही करोगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है जी, फोर्थ एंट्री विल बी, अब यहां देखिए आपने डेबिट करा 50,000 जिसमें से ऑलरेडी 15,000 क्रेडिट हो चुका है ना भाई? तो अब आपके पास कितना पैसा और आना चाहिए? बैलेंस 35,000 ये आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल था। बिल्कुल, मैं तो कह ही नहीं रहा अकाउंट्स में कुछ भी मुश्किल है।
चाहो तो सब कुछ है आसान, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तुम्हारे लिए बनी है ये लाइन है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 into 2, that will be 20,000. 2 equity share कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, अब तो बस ये पैसा आना बाकी है, आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। दैट्स इट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन खत्म।